प्रवास शुचि सेवक प्रयास। बोलिए राम राजा सरकार की जय। परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए परम बलवंत यशवंत संत श्री हनुमान लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए हरिद्वार धाम की पावन भूमि पर पधारे हुए समस्त श्रोता समाज, माता भगवती पार्वती की स्वरूप समस्त माताएं बहनें, भगवान शंकर के स्वरूप समस्त भाई बंधु, संगीत में साथ दे रहे हमारे समस्त भाई बंधु, गिरी जी, जज साहब, सिंह साहब, सभी को यथोचित वंदन अभिनंदन प्रणाम करते हुए आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार प्रभु के नाम का संकीर्तन, इसके बाद भगवान की कथा सभी कोई ताली से करते हुए सीताराम 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 सीताराम। प्यारा नाम प्राणों से भी प्यारा नाम, प्यारा नाम प्राणों से भी प्यारा नाम। ताली सेवा करते हुए राधे श्याम 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 राधे श्याम। सभी कोई ताली सेवा करते हुए, क्यों? यूं तो जिंदगी में कभी खुशी कभी गम है, लेकिन तालियां वही बजाती हैं जिनके हाथों में दम है। अब देखते हैं किसके किसके हाथों में दम है। सभी कोई नाश्ता पानी करके आए हैं ना। सीताराम 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 सीताराम। बोलिए राम राजा सरकार की जय हो। देखिए, हम आप सभी बड़े प्रसन्न हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हरिद्वार की पावन भूमि पर, देवभूमि पर हमें कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप लोगों को कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और भगवान की जो कथा सुनता है, भगवान की भक्ति करता है, सभी सौभाग्यशाली हैं, सभी सुखी हैं। वही लोग, केवल वही सुखी हैं जो परमात्मा के भक्त हैं। किसी ने कहा भी है, कहा कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कहा हर व्यक्ति किसी न किसी चीज से दुखी है। किसी ने पूछा महाराज सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है? कहा नहीं, सुखी हैं। कहा सुखी राम के दास, जो केवल परमात्मा के भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, एकमात्र वही सुखी है। लेकिन आप विचार करें कि मनु महाराज को किस बात का दुख था, जिसके उत्तानपाद जैसे पुत्र थे, प्रियव्रत जैसे पुत्र थे, आकुति देवहूति प्रसूति जैसी कन्याएं थीं, उनको किस बात का दुख था। लेकिन आज उन्हें भी दुख हो गया है कि होई ना विषय विराग,
भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। आज उन्हें भी दुख हो गया है कि भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान का भजन नहीं किया। दुख हो गया है कि सारा जीवन चला गया लेकिन भगवान की भक्ति नहीं की। और जब उनमें वैराग्य जागा, भक्ति जागी, तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि राज्यपाट त्याग करके जंगल में जाकर के तपस्या करनी है, भगवान की भक्ति करनी है। तो उन्होंने जबरदस्ती अपने पुत्र को राज्यपाट दे करके बरे बस राज सुतहि तब दीन्हा, बरे बस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गबन बन कीन्हा, नारी समेत गबन बन कीन्हा, पहुँचे जाई धैनु मति तेरा, पहुँचे जाई धैनु मति तेरा, हरसि नहाए निर्मल नीरा, हरसि नहाए निर्मल नीरा, हरसि नहाए निर्मल नीर। जबरदस्ती पुत्र को राजपाट जाकर दे करके और जंगल में तपस्या करने का निर्णय किया। और जब मनु महाराज के साथ में शत्रुपा जी भी जाती हैं, कथा बहुत लंबी है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, त्याग करके जाते हैं। अब शत्रुपा जी से महाराज कहते हैं, मनु महाराज कहते हैं, देवी समस्त तीर्थ स्थलों का दर्शन करते हैं, बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि उनसे मिलने के लिए आते हैं। जह जह तीरथ रहे सोहाय, मुनिन सकल सादर करवाए, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपृषि जानी। समस्त तीर्थ स्थलों का दर्शन करवा के अब जब तपस्या के लिए तैयार होते हैं तो मनु महाराज ने शत्रुपा जी से कहा कि देवी अब तपस्या करना है तो भोजन का परित्याग करना पड़ेगा, क्योंकि भोजन करेंगे तो आलस आएगा, आलस आएगी तो तपस्या में बाधा आएगी, इसलिए भोजन का परित्याग करना पड़ेगा। शत्रुपा जी ने कहा कि स्वामी यदि आप भोजन को छोड़ देंगे तो मेरा तो धर्म ही बनता है कि मैं भोजन को छोड़ दूंगी, क्योंकि ये तो पत्नी का धर्म है, अपने यहाँ की परंपरा है कि पहले पति जी भोजन करते हैं, इसके बाद में पत्नी भोजन करती हैं, अपने यहाँ की परंपरा है। लेकिन ये पुरानी परंपरा है, आजकल की कुछ और परंपरा है। एक भैया महाराज जी के मित्र थे, महाराज जी ने पूछा कि भैया आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। अरे बोले महाराज हमको घर जाना है जल्दी कि कथा। महाराज जी ने पूछा, कहा कि आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, पति पत्नी सहित कथा सुनते हैं। उन्होंने कहा नहीं अब हमको जल्दी घर जाना है, नहीं तो हमारी पत्नी भोजन नहीं करेंगी। महाराज जी ने कहा कि अरे तो आप तो बहुत सौभाग्यशाली, आपको इतनी अच्छी पत्नी मिली है कि जब तक आप घर नहीं जाएंगे, भोजन नहीं करेंगे, तब तक आपकी पत्नी भोजन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कुछ भी समझो। महाराज जी ने कहा ऐसा क्यों कह रहे कुछ भी समझो? कहा कि जब तक हम घर जाके और भोजन नहीं बनाएंगे तब तक हमारी पत्नी भोजन करने वाली नहीं है, चाहे 3 दिन हो जाएं। ये आजकल की परंपरा है, लेकिन पहले की परंपरा ऐसी थी कि पहले पति जी भोजन करते थे, बाद में पत्नी भोजन करती थी। लेकिन यहाँ ऐसी किसी की परंपरा नहीं होगी। तो उन्होंने भोजन का परित्याग कर दिया, केवल फल फूल खा करके तपस्या करने लगे कि करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। 6000 वर्ष तक व्यतीत हो गए तपस्या करते करते, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने फल फूल का भी परित्याग कर दिया, केवल जल पी के तपस्या करने लगे। जल पी के तपस्या करते करते 7000 वर्ष तक व्यतीत हो गए, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, जल का भी परित्याग कर दिया। फिर एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर को करके 10,000 वर्ष तक निराहार तपस्या की, केवल वायु का सेवन करके। कुल मिला के 23,000 वर्ष तक तपस्या की। तो उनकी इस तपस्या से ऐसा अंश निकला, ऐसा तेज निकला कि सारी सृष्टि में फैल गया। सारी सृष्टि के लोग घबराने लगे कि अरे तो किसी की तपस्या का तेज है, अब हम लोग बचने वाले नहीं हैं।
और ब्रह्मलोक में भी पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने पूछा, ब्रह्मा जी ने देखा कि तो किसी की तपस्या का तेज है। ब्रह्मा जी भागे विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान ने देखा, कहा महाराज आप तो आए तो ठीक है, लेकिन ये तेज किसका है? कहा महाराज इसी से बचने के लिए तो आपके पास आए हैं, ये तो यहाँ तक दिया गया। भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे दोनों देवता। उन्होंने भी पूछा कि अरे आप लोग तो आए तो ठीक है, लेकिन ये तेज किसका है? कहा महाराज इसी से बचने के लिए तो आपके पास आए हैं, हमें भी पता नहीं है। जब तीनों देवताओं ने देखा, ध्यान लगा कि तेज किसका है, उपजे जासु अंश ते नाना शंभु बिरंच विष्णु भगवाना। तीनों देवताओं ने ध्यान लगा के देखा तो देखते हैं कि अरे मनु और शत्रुपा जी बड़ी दिव्य तपस्या कर रहे हैं। 23,000 वर्षों से उन्हीं की तपस्या के प्रभाव से तेज निकला है। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के तीनों देवता वरदान देने के लिए आते हैं। एक बार नहीं, अनेक बार आए वरदान देने के लिए कि विधि हरिहर तप देखे अपारा, विधि हरिहर तप देखे अपारा। मनु समीप आए बहु बारा, मनु समीप आए बहु बारा। मांगहु बरे बहु भांति लुभाए, मांगहु बरे बहु भांति लुभाए। परम धीर नहीं चलहि चलाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। परम धीर नहीं चलहि चलाए। परम धीर नहीं चलहि चलाए। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, अनेकों बार वरदान देने के लिए गए, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं खोली। क्यों? क्योंकि शत्रुपा जी और मनु जी दो लोग तपस्या कर रहे हैं और देवता वरदान दे रहे हैं। एक क्या कह रहे हैं कि मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। जब तपस्या दो लोग कर रहे हैं तो दोनों को वरदान मिलना चाहिए। और फिर तब श्री राम जी की आकाशवाणी होती है कि मांगू मांगू बर भय भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। परम मांगू बर भय भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। और तब आकाशवाणी होती है श्री राम जी की कि मांगू मांगू बर, कि राजन तुम भी मांगो, रानी तुम भी मांगो, जो कुछ मांगोगे वही मिलेगा। यह है श्री राम जी की आकाशवाणी। कोई भी आकाशवाणी ऐसी नहीं है जो कहे कि मांगो भारत के लोगों क्या चाहिए। चाहे कोई भी आकाशवाणी का केंद्र हो, छतरपुर, विविध भारती, FM गोल्ड, कोई भी हो, लेकिन श्री रामचरितमानस की आकाशवाणी हुई कि मांगो मांगो बर भय भवानी, क्या चाहिए मांगो। और जैसे ही आकाशवाणी की ध्वनि उनके कानों से होकर के उनके हृदय में गई तो उनका शरीर जो केवल अस्थि मात्र होई रहे उस शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। जो हड्डी मात्र बचा था वह हट्टा कट्टा हो गया महाराज जी जैसा। और जैसे ही उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि देवी को सुना, कहा हाँ महाराज सुना भी और अनुभव भी किया। जब उनकी वाणी सुनने में इतना अंतर पड़ा है, तब जब उसका दर्शन करेंगे तब कितना आनंद नहीं आएगा। आइए, तो जब उनका दर्शन करेंगे तो कितना आनंद नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आकाशवाणी हो रही है कि मांगू मांगू भर बे नभ वाणी। सभी कोई जज साहब का ताली पुष्प से स्वागत करेंगे। कुछ ही क्षणों में जज साहब के श्रीमुख से बड़ी सुंदर कथा सुनेंगे। अब आकाशवाणी हो रही है तो उन्होंने कहा कि राजन वरदान मांगो, क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि आप बताइए तो, मेरा ना आकार है ना मैं प्रकार है, मैं किस रूप में तुम्हारे सामने आऊं। अब देखिए, आइए यहीं पर वाणी को विराम। अब इसके बाद की कथा कल। 2 बार प्रभु के नाम का संकीर्तन, सभी कोई ताली सेवा करते हुए। राम राजा की जय, महाराजा की जय, राम राजा की जय, महाराजा की जय, राम राजा की जय, महाराजा की जय, राम राजा
की जय, महाराजा की जय। भोले बाबा की जय, डमरू वाले की जय, भोले बाबा की जय, डमरू वाले की जय। भोले बाबा की जय, डमरू वाले की जय, भोले बाबा की जय, डमरू वाले की जय। गिरिराज कुमारी की जय जय जय, गिरिराज कुमारी की जय जय जय, राम राजा की जय, महाराजा की जय, राम राजा की जय, महाराजा की जय। बोलिए राम राजा सरकार की जय हो।